जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शौकत और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 6 दैट इज़ रेंज लैंड्स ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले व्हाट आर द रेंज लैंड्स। रेंज लैंड कौन सी हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो एरिड रीजन है या डेजर्ट हैं या ऐसे इलाके जहाँ पे आप कोई क्रॉप नहीं लगाते, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं, वहाँ पे नेचुरली खुद से ही वहाँ पे ग्रास वगैरह उगाता है। तो ऐसी सारी लैंड जो है वो दैट इज़ रेंज लैंड्स। उसके लिए लोग वहाँ पे अपने लाइफ स्टॉक, अपने कैटल जो एनिमल्स हैं उसकी ग्रेजिंग करते हैं। तो डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई कि अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे जो कल्टीवेट नहीं की होती है आपने, क्योंकि वहाँ पे आप क्रॉप नहीं लगा सकते, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्रॉप्स। तो आप वहाँ पे क्या लगाते, क्या होता है वहाँ पे जस्ट आपके लिए जो नेचुरली वेजिटेशन है वो ग्रो करती, उसके ऊपर आप अपने लाइफ स्टॉक, अपने जो दूसरे एनिमल्स हैं, गोट शीप जितने भी हैं आपके पास, उसको आप फीडिंग करते हैं। तो ये राउंड अबाउट पाकिस्तान के अंदर ये एरिया 40 to 50% है। 40 to 50% एरिया जो है वो अंडर रेंज लैंड्स हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर। पंजाब के अंदर जो है वहाँ पे हमारे पास इरिगेशन का सिस्टम बेहतरीन है और चीज़ें हमने वहाँ पे अच्छी डेवलप की हुई हैं। वहाँ पे ये एरिया बहुत कम है। सबसे ज़्यादा ये बलूचिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में है। ये जो रेंज लैंड है इसकी कंट्रीब्यूशन होती है कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या है इकोसिस्टम सर्विसेज? सबसे पहले आप समझें व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। जब हम सिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, इट्स मीन कि आप के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपके एनिमल भी आएंगे। अगर आप किसी प्लाट में बैठे हैं वहाँ पे ग्रास भी है, वहाँ पे आपके डिफरेंट फ्लावर्स भी हैं, डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं। अगर किसी आप प्लाट में बैठे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, तो उसका जो सारा एनवायरनमेंट है दैट इज़ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो रेंज लैंड जो है वो दैट इज़ प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। कौन सी? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ टाइप्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप्स की। बायो लिविंग, अगर आप कोई रेंज लैंड है वहाँ पे एक टाइप का ग्रास या एक टाइप की वेजिटेशन नहीं होगी, वहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन होंगी। वो डिफरेंट जो जानदार हैं उनका एक हैबिटेट होंगे, वहाँ पे डिफरेंट जो जानदार हैं वो वहाँ पे रहते होंगे, फीडिंग करते होंगे। दूसरा ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या मतलब क्या है कि सॉइल मिनिमम डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आप इस सॉइल को छेड़ते ही नहीं है ना। जो रेंज लैंड होती है इसको आप छेड़ते नहीं है, इसके ऊपर आप कल्टीवेट नहीं करते, कोई हल नहीं चलाते, इसलिए ये एक सॉइल कंजर्वेशन है। जितना भी इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो मज़ीद बढ़ता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होता रहता है। तो एक तो ये सॉइल कंजर्वेशन। एक टर्म यूज़ होती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो उसको कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। कैप्चर करके वो अपनी फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। जब ये चीज़ें बनाते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। अगर उसे आप बर्न आउट नहीं करते तो वो उसकी बॉडी का पार्ट बनी रहती है। जो रेंज लैंड्स होती हैं इसके अंदर जो वेजिटेशन होती है आप उसको बर्न आउट नहीं करते, वो वेजिटेशन जो है वो दैट इज़ बिग सोर्स टू कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसको कुछ चैलेंजेस हैं रेंज लैंड सेक्टर को। जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ओवर ग्रेजिंग का चैलेंज है। एक एरिया है वहाँ पे अगर आप लिमिटेड लाइफ स्टॉक या लिमिटेड एनिमल को ग्रेज करें तो वो एक सस्टेनेबल वे के थ्रू
वो एरिया आपका मेंटेन रहेगा। अगर वहाँ पे आप ओवर ग्रेजिंग करते हैं, कंटिन्यूस ग्रेजिंग करते हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब कंटिन्यूस आप ग्रेजिंग करते हैं, आप वहाँ पे जो एक बार आपने ग्रेजिंग की, एक हफ्ते के बाद वहाँ पे फिर आप एनिमल लेके गए, फिर एक हफ्ते के बाद फिर एनिमल लेके गए, दैट इज़ कॉल्ड ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सेक्टर। देन वाटर शॉर्टेज। अब हम देख रहे हैं कि वाटर शॉर्टेज जो है वो बिग प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास अब जो फ्लड हैं, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम ये पानी स्टोर कर सकते और इसको हम इन फ्यूचर अपने डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, इसको एज ए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के लिए यूज़ कर सकते थे। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे पास छोटे या बड़े डैम नहीं है, अगर बड़े डैम नहीं तो छोटे डैम बना लेते हैं। छोटे डैम बनाने से ये होगा कि हम मैक्सिमम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की पॉलिसी मैटर होते हैं, तो ना होने की, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वाटर शॉर्टेज या जिसको हम कहते हैं ड्राउट, कि आप के पास पानी अवेलेबल नहीं है, आपके पौधों को पानी की ज़रूरत है और आपके पास पानी नहीं है, तो वाटर स्कैर्सिटी इज द बिग थ्रेट। देन डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे जो रेंज लैंड्स होती है, यहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं ट्री की, वो ऐसा ऐसा उसको लोग अपने घरों के लिए या किसी वजह से इलीगली उसको काट लेते हैं, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। देन लैंड डिग्रेडेशन। जब डिफॉरेस्टेशन हो रही है इस रेंज लैंड के ऊपर, तो रिज़ल्ट यही होगा कि वहाँ की सॉइल जो है वो कंजर्व नहीं होगी, वो अनकंजर्व रहेगी। वहाँ पे चांसेस होंगे कि लैंड डिग्रेड हो, वहाँ पे चांसेस होंगे कि विंड एरोजन हो, कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। तो कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी रेंज लैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज़ करते हुए अपनी रेंज लैंड को एक सस्टेनेबल वे के ऊपर मैनेज करें। हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें, हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, वहाँ की जो लोकल एरियाज़ हैं उनको इंगेज करें, कि आप लोग जो हैं उनको अवेयरनेस दें कि ये रेंज लैंड अगर आपके पास प्रोटेक्टेड रहेगी, ये डिस्टर्ब नहीं होगी, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को होना है। ये इस रेंज लैंड से आप लोग अपने एनिमल को एक सस्टेनेबल वे के थ्रू आप ग्रेजिंग कर सकते हैं। इससे आप अपना जो सोर्स ऑफ फॉडर है वो ले सकते हैं। देन एक अपॉर्चुनिटी है कि जो डिफॉरेस्टेड लैंड है, जो रेंज लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट प्लांटेशन थी, उसको उन्होंने वहाँ से कट ऑफ कर दिया। प्लांटेशन जो है वो लोगों ने काट लिए पौधे इलीगली, तो आप रिफॉरेस्टेशन करें, वहाँ पे और पौधे लगाएं। ये वो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप लेके इस सेक्टर को आप ग्रूम अप कर सकते हैं जी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 6 ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।